और ये तुम्हारे सामने जो है ये मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सासू माँ, जा करके आशीर्वाद लो। और सासू जी तूने मेरी सासू माँ क्या करती हो और मुझे इतना डांटती हो माँ। अरे मैं तेरी सासू, मैं तुम्हारी बहू हूँ, कदर करो माँ। हाँ और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी। बहू को तूने बहू न समझा, बहू को तूने बहू न समझा, समझा समझा नागरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। जैसे पुरान घोड़ी उलर हरा मैं तुझे घोड़ी नजर आ रही है छोकरी, मुझे क्या करे? अरे मैंने क्या कहा है, सासू माँ कहा है। नागरानी और क्या तुम मुझे डांटती हो? अरे बता, तू पुड़िया खाती है क्या? नहीं और तेरे मुंह में क्या डुला रही है? कुछ नहीं। मुझसे झूठ। छोकरी गली की कुतिया और मेरी बहू बनना चाहती है तुझे? खाई हाँ दरगो बनाई कि पियाई। हराम जादे, मैं क्या दारू पीती हूँ क्या? ये पिएगी और साथ में मेरे बेटे जैसी को बर्बाद करेगी। तू मेरी बहू बनना चाहती है, तुझे तुझे तो 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं। मैं भी इसी जन्म में तुम्हारी बहू बनकर दिखाऊंगी दिखाऊंगी दिखाऊंगी। मैं देखती हूँ कि तो मेरी बहू बंद करो नौटंकी, बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। महारानी ये दोनों जब तक जीवित हैं तब तक हमें सुकून नहीं है, इसलिए इन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया जाए। और जाओ बुलेट, हमने इसके बाप को गिरफ्तार करवा के कैद खाने में डलवा दिया। जाओ सेनापति सुरजन सिंह को भी लेकर आओ। ले आओ सुरजन सिंह को। आज सबके सब मरेंगे। आज ही हम यहाँ से अपने दुश्मनों का राम नाम सत्य किए देते हैं। इसकी हथकड़ी खोल दो। आओ आओ सेनापति सुरजन सिंह, सामने आओ। कहाँ जा रहे हैं ये बताओ? बोलो। सुरजन सिंह ऐसी कोई गुनाह नहीं हुई जो इतने ऊंचे स्वर में बात किए जाए।
नीचे सुर से बात करूं। ये बताओ, ये तुम्हारी कौन है लड़की? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है। अपनी बेटी को यही सिखाते पढ़ाते हो? क्या गुनाह हुआ राजमाता? गुनाह किया है। इसने मेरे बेटे के साथ प्यार करती है, और प्यार करना गुनाह है मेरे राज में। अगर मेरे सिवा अगर कोई भी प्यार करेगा तो मैं देख नहीं सकती है। क्या बोला राजमाता? एक बार वही शब्द आप फिर से दोहराइए। प्यार सिर्फ आप कर सकती हैं, हाँ, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता। वाह राजमाता, वाह वाह। आप लोग भी सुन रहे हैं ना? वाह राजमाता। बोलो। अरे आपको तो मैं राजमाता समझता था। अच्छा, और अब क्या समझ रहे हो? क्योंकि आज तक मैंने राजमाता ही समझा और कभी भी कोई अशब्द का प्रयोग नहीं किया। अब खुद राजमाता आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। समझदार हो, समझते हो तुम्हारे बात को। दरबारे, इसको भी बांध दो। कैसी लौंडिया पैदा किया बे, जिसकी वजह से तुझको मरना पड़ रहा है। तैयार हो जाओ, दरबारियों, तुम सब मरोगे। अपनी अपनी बंदूक उठाओ। लगाओ निशाना। मैं नंबर बोलती हूँ। निशाना कहाँ लगा रहे हो? निशाना उधर लगा है कि इधर लगा है? ऐसे नहीं, निशाना उधर को लगाने बहुत मारोगी तुम्हें। डींगा कटिंग नहीं, सीधा मारो गोली। नंबर 1 और नंबर 2 और क्या समझता है, क्या समझता है कि ये महामंत्री बकरी का बच्चा है? हरामजादे, इसको भी लगाओ लाइन पे। मार दो इसको भी। आज लोगों के साथ साथ मलखान भी खत्म हो जाएगा। तैयार हो जाओ साले मरने के लिए। लगाओ निशाना। बोलो नंबर महाराज। नंबर 1 और नंबर 2 और 1 2 2 कहा, 3 कहना नहीं, 1 2 2 कहा। कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। हर नजर देख लो अपनी बेटी को तुम, एक गोली में मुल्के अदम जाएगी। मारो, गोली मत चलाना। मेरी बेटी उसके कब्जे में है कि नहीं? अरे तो हाँ बिटिया देखो। अरे मेरी बेटी की जान जा सकती है। अरे इधर देखो महारानी जी। क्या देखो? इधर 4 जने हैं। हाँ, उधर तो हाँ बिटिया अकेले है। अगर तुम 2 जने जिंदा रही हो ना, अच्छा, तो तेरा बिटिया कमान पैदा हो जाएगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। हाँ ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ऐसी बेटी ना मिले, काहे न मेहनत करी हो तो काहे न मिले। महारानी जी, अगर आप क्या चाहते हो? अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, हाँ? आपको बोला, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इनसे बोल दो अपने अपने हथियार नीचे डाल दें। डाल दो।
सब ले जाइए, लेकिन मेरी बेटी रंजना को छोड़ दीजिए। अब आप अपनी बेटी को ले जा सकती आओ हैं। मेरी बेटी। मंत्री दुर्जन सिंह, देखो हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम हमें क्यों मारना चाह रहे हो? देखो हमको यहाँ से जाने दो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा दुर्जन सिंह। बुलाट, कहावत में कहा गया है कि छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। वैसे जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते की आंखों में ये चश्मा। क्या हुआ? सरदार जी, क्या बात है? ये माँ बहुत कमाल है। क्या हुआ? क्या से हंसेगा कि कुछ बताएगा भी? कपड़ा उपड़ा नहीं पहने का। तेरा दिमाग खराब है, देख नहीं रहा? सही इनका देखो। ये चश्मा हमका दिए हो। अच्छा, ये काम का दिए हो हम। दिन भर ये का लगा। अगर ये चश्मा तू लगाएगा तो जो हाल आज इस दुर्जन सिंह का हो रहा है, वही हाल कल तेरा भी होगा। राजम चश्मा नहीं दिया। दुर्जन सिंह, तू ना जाने कितने मासूमों के ऊपर ये जुर्म का हंटर चलाया है। देखो सबसे पहले ये बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जानना चाहते हो? और तुम हमारी जान के पीछे पड़े हो, कौन हो तुम? अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से देखो कि तुम किसके सामने खड़े हो और ये डाकू मेहरबान किसकी वजह से बना। आगे नमस्कार। प्रकाश अहिहारी, इनकी तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा है। कह रहे हैं इनका सरऊ का कपड़ा उतार के मारो। मंत्री दुर्जन सिंह, हरामखोर। देखो देखो जो हुआ वो समझ जाने में हुआ है। बीता हुआ कल उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। अपना गम गम, दूसरों का गम कहानी, और अपना खून खून, दूसरों का खून पानी। किसने कहा? किसने कहा? अरे दूसरे का भी खून खून होता है भैया। ये भैया मुझको मत मारो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसको मार नहीं सकते। क्या हुआ? आज ये मन्नू सेठ अहिहारी कहत जा अहिहारी मावा रांड बंद काम करिस रहा है। एका ऐसे ना मारो, एका कपड़ा उतार के मारो। 50 रुपया इनाम। कपड़ा एक कौन रहा चाहिए शरीर पर। बुलेट, अगर लोगों की ख्वाहिश है तो फिर उठा हंटर और इसके बदन से सारे कपड़े उतार दे। हो ऐसे मरवई हो।
हरामजादे, कब मरुआए तो ना हुई हुई। मैंने तुझे सदा अपने साथ रखा, जो खाया वो खिलाया, जो किया वो करवाया, और आज तू साले मेरा नौकर होकर मेरे ऊपर हंटर चलाएगा। सही कहा साले, जो चीज खाए हुआ खिलायो और जूता लात हम खवायो साले पलो तो खायो। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है, और मंत्री कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है, बेटवा कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने। बचवा तू ऐसा काम करना, ऐसा काम करना बेटवा, ऐसा काम करना। दिमाग खराब है तेरा। मन मारी अपन कल की कलम न खायो, बेटवा बाधाए पापा खायो। हरामखोर, देखा न उतार नहीं बिलौज दिखाई जाए। बुलेट, ये तो बेशर्म है ही, इसके जैसे हम भी बेशर्म नहीं बन सकते, क्योंकि इस जूनागढ़ के तमाम जनता और बहन बेटी भी इसकी मौत का नजारा देख रही है। इसलिए इस हरामजादे को अब जीने का बुलेट, अरे ओ बुलेट, इन सबके हाथों की हथकड़ियां खोल दो। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का तो बदला चुका लिया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ का कातिल कहाँ है। उस हरामजादे को मैं जब तक ढूंढकर मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के घर में खुशियां नहीं। आज के बाद इस जूनागढ़ में खुशियां मनाई जाएंगी, और खुशियां मनाने से जो भी रोकेगा हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। मलखान सिंह, अगर मेहरबान के रास्ते में आओगे तो जो हाल अभी इस दुर्जन सिंह का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। मेहरबान, तुम किसी इंसान की खुशियां रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यह है किसी को नहीं मिलता है। अगर खुशियां रोकने की कोशिश की तो ये मलखान सिंह तेरे गर्दन को इस जिस्म से अलग कर दे। मलखान सिंह, ये मेहरबान सिंह इतना कायर नहीं है कि जो तेरी धमकियों से डरे। अगर है तेरी भुजा में ताकत तो मेहरबान को रोक कर दे।
आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या बात है? एक कह रहा खुशियां मनाई जाएगी, एक बोल रहा खुशियां मनाई नहीं जाएगी। बात क्या है? सेनापति जी, जब तक मेरे भाभी माँ का कातिल मेरे हाथों नहीं मारा जाएगा, तब तक ये मेहरबान की सौगंध पूरी नहीं होगी और जूनागढ़ में कोई खुशियां मना नहीं सकता। मेहरबान, रही बात आपके प्रतिज्ञा की, तो अब समझ लो कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्या कहा? अरे अभी तक जब मैंने अपने भाभी माँ के कातिल को मौत के घाट उतारा नहीं, तो फिर मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो सकती है? आपके भाभी माँ का कातिल कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री दुर्जन सिंह था, क्या कहा? जो कि तुम्हारे हाथों से मारा गया। सेनापति जी, अगर आप ये बात मुझे पहले बताते तो उस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं देता। लेकिन अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। जिस वक्त ये मंत्री दुर्जन सिंह मुझे हथकड़ियों में जकड़कर जेल खाने में डाला था, उसी वक्त मेरे भाभी माँ के लाश के पास से मेरी बहन गीता खो गई। ना मालूम मेरी बहन गीता कहाँ है इस दुनिया में। मेहरबान, अपनी बहन का क्या नाम बताया? मेरी बहन का नाम गीता। गीता। मेहरबान सिंह, समझ लो कि यह भी प्रतिज्ञा आपकी पूरी हुई। क्या कहा? हाँ, क्योंकि आज के 20 साल पहले की बात है, मुझे एक लड़की मिली थी जो आज भी मेरे पास एक मेरे बेटे की रूप में है, और उसका भी नाम गीता ही है। सेनापति जी, आखिर वो गीता नाम की लड़की कहाँ है? आप मुझसे उसे मिलवा दीजिए। देखिए, पहचानिए, आपके भाई सामने। बाबूजी, आप कह रहे हो कि मेरे भाई है? ये बाबूजी, ये मेरे भाई नहीं है, ये तो एक चोर डाकू है। और मेरे भैया तो एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे भैया। तू ठीक कहती है गीता, तेरा भाई चोर डाकू नहीं था। लेकिन गीता, क्या इस चांदी की जंजीर को तू पहचानती है? ये जंजीर? हाँ, ये जंजीर तो मेरी भाभी माँ का है। गीता, अगर ये चांदी की जंजीर तेरे भाभी माँ की है, तो तेरे सामने ये जो डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं, ये तेरा वही भाई महेंद्र। भैया मैं, हाँ गीता, भैया मैं, आखिर तुम कहाँ चले गए थे भैया? मेरी बहन, भैया मैं, भैया। गीता, आज किस्मत ने हम भाई बहन को फिर मिला दिया। लेकिन मेरी बहन, इस जूनागढ़ में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ में हमारा सब कुछ हमेशा छीना ही गया। पहले माता पिता, बाद में भाई, उसके बाद जीने का सहारा भाभी माँ, वो भी। आओ, आज हम भाई बहन इस जूनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ठहरो महेंद्र, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ महेंद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक मैं तुझे अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि तेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकेगा, और मेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ की खुशियां रोकी गई तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। लेकिन आज तेरी कहानी को सुनकर सब कुछ मालूम हो गया कि वाकई हर इंसान को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। और आज
आज तेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और तेरी कहानी को सुनकर हमारा भी दिल दहल गया। तू वाकई नेक इंसान है महन। तेरी बहादुरी को देखते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तू महान है, एक नेक इंसान है महन। इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मलखान सिंह? महन, अगर तेरी राजी हो तो इस जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी ये कलमुहा के साथ करना चाहते हो? तुम्हें तकलीफ क्या है? ए मलखान, हाँ महारानी। वो मेरी बेटी है। राजकुमारी रंजना मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करोगे। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? ठीक कहा महारानी, तुम उसकी माँ हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। और वो तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है। महारानी, बोलो। अगर तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है, तो जरा इन नजरों का पर्दा हटा कर देख। तू अगर उसकी माँ है तो मैं भी उसका बाप। पिताजी, बेटा, आप जीवित ही? हाँ, ये सब माँ गंगा की कृपा है। लेकिन पिताजी, जब उस दिन मुझे आप अपने अड्डे पे ले गए तो फिर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया? जैसे मेरे लाल, अगर उस दिन मैं तुझे अपने सीने से लगा लेता, तुझे हकीकत बता देता, तो आज इस तक हो सकता है हम नहीं पहुंच पाते। पिताजी, तुम्हारे न रहने के बाद ये आपके बेटे पे किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा था, ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ। पिताजी, बेटा, आज अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाएंगे? हाँ मेरे लाल, मेरे सीने से लग के मेरी रूह को ठंडक कर दे। पिताजी, न जाने तेरा बाप तुझे सीने से लगाने के लिए कब से तड़प रहा। पिताजी, मेरे लाल, पिताजी, बेटा। किस हाल में हो महारानी जी? स्वामी जी, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो। देखो, तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। वाह दादा, जरा देख लो आप लोग, ये हमारी याद में छुहारा के जैसे सुखा गई। और हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है महारानी जी क्या? कि हमारे न रहने के बाद तुम नारियल के जैसे फूल आई हो। अरे नहीं। ये बताओ, आगे ओम प्रकाश अहिहारी निवासी, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं यहून के को कपड़ा ना रहे तो इस सब कपड़ा। कपड़ा उतारने के 10 रुपए दे रहे हैं। जानते हो साड़ी कितने की है? 1500 की साड़ी है, और आप 10 रुपए लेकर आए हैं।
महाराज, ये किसका पाप है? ये मंत्री जी का है। मंत्री जी का है? हाँ। अरे सारी कुतिया, शर्म नहीं आती? तेरी जुबान कट के गिर हेलो, आगे बिंदेश्वरी सेठ, बिंदेश्वरी सेठ अहिहारी निवासी हैं। इनकी तरफ से कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में 21 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। इनके सब कपड़ा उतार लियो। हाँ देखिए, आवश्यक सूचना ये है, आवश्यक सूचना ये है कि भाई साहब की गाड़ी की चाबी गुम हो गई। अगर कोई भाई पाया हुआ है तो भाई साहब हमारे पास पहुंचा दीजिएगा, हम इसके पास पहुंचा देंगे। मान के बहुत धन्यवाद। देखो स्वामी जी, जो आप कर रहे हो ना, ये मनसेधु धर्म ही नहीं है। अच्छा, तो आज तू मुझे मनसेधु धर्म भी बताएगी? अच्छा बता, मनसेधु धर्म होता क्या है? मनसेधु धर्म ही है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हुए पति का चाहिए, वह गुनाह का मिट दिए के चाहिए। हम तो राजा, अब कई गुनाह की ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक गुनाह में तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर दिया कुतिया। अगर तू 7 गुनाह करती तो हो सकता था मेरा पूरा जूनागढ़ बर्बाद हो जाता। स्वामी जी, मुझे इतना मत मारिए, नहीं तो जो मेरे कोख में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है वो गिर जाएगा। महाराज आराम आराम मारो, नहीं तो बच्चे पता मर जाएगा। होगा तो खिलाएगा। अच्छा, यानी कि तू भी इसमें साजिश है? यार और बीच में बोले, साला यहाँ सिफारिश करने आया है कि इस पाप को रहने दो, हैं? इस पाप को रहने दो। वो सही कह रहा है। हैं? हरामखोर, आज तुझे हम वो दर्दनाक मौत मारेंगे, ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी और ना ही किसी इंसान ने पढ़ा होगा। इधर आओ बुलेट। जब ये नालायक इतनी गिर सकती है तो मुझे इस पर रहम करने से कुछ फायदा नहीं। इसलिए सुन, इसके बदन के सारे कपड़े उतार। आज इस जूनागढ़ के चौराहे पर इसे हम नंगा नाच नचाएंगे। उतार ले हरामखोर के। ऐसा मत करिए। महारानी जी, क्या है? कपड़ा उतारो। क्या करेगा कपड़े उतार कर? अरे कपड़ा उतारे के काम मौसी का मशीन में धोआवा वॉशिंग मशीन में? क्या कह रहा है? वॉशिंग मशीन। इतनी बड़ी हो तो मैं ढील दियो, खर 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 खर। हाँ, वो मौसी की मशीन है। सब साफ हो जाएगा, जल्दी उतारो। देख, जरा तेरी, तू तो मेरा आदमी है ना। आदमी ये बताओ, हम अपने मेहरारू जल्दी तुम्हारे। अरे
महारानी, आज आज हमारे जूनागढ़ के लोग ये तो देख लिए कि बुरे कर्म का नतीजा क्या होता है, लेकिन आज इस संसार में हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ? ये क्या कर रहा है? बहुत नमकीन लग रहा महाराज। नमकीन नहीं तो साले खट्टा लग रहा है। नमकीन रियल है। हफ्ता साले नहीं, जूतों से मारूंगा। पापनी, कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने मर्द को जहर देगी? वो औरत नहीं हो सकती है। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, इसलिए राजेंद्र बाबा जी की तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा और 7 रुपए साथ में 20 रुपए। हाँ, तुमका दे रहे हरी तलवार चाप के मारो उनका। स्वामी जी, इसलिए अब माफ मेरे खता सारे कर दीजिए, माफ मेरे खता सारे कर दीजिए। उसके कहले हाय भोले भारी किया, उसके कहले आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। चाचारो भैयारो, हेलो, आगे बबलू पासी अहिहारी निवासी कमेटी को 50 रुपए चंदा पार्टी धन्यवाद। आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए, उसके कहले हाय पाप भारी किया, उसके कहले हाय पाप भारी। हरामजादी, तो छोटी बच्ची है, जिसे कहने पर तो उसके बहकावे में आ जाएगी। नहीं, इसमें सब तेरी साजिश और सब तेरी मर्जी थी। राजू गोसाई भाई, इंडिया की तरफ से कमेटी को 51 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद भाई साहब। मरने के लिए तैयार है। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए माननीय हमारे बड़े भाई विक्रम पटेल, जो कि अहिहारी निवासी है। 50 रुपया व्यवहार है, कंपनी को से धन्यवाद। देखो स्वामी जी, इस बंदूक से बहुत डर लग रहा है। हाँ, पहली बार मारने जा रही हूँ ना, बहुत डर लग रहा है। आगे कपूरी लाल कॉलोनी निवासी है, कमेटी को 100 रुपए चंदा पार्टी धन्यवाद। आज जब बंदूक सामने आई तो डर लगने लगा। देखो स्वामी जी, हाँ। अगर आपको मारना ही है तो मैं मारने के लिए शौक से तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन इस बंदूक से नहीं। फिर किससे? एक चीज से। किस चीज से? उसी से मारोगे ना। बताओ, तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बताऊं तो सुनिए, जो आपके पास जो इतना बड़ा सामान है, अच्छा। पहले तो चाप दे तो राजा हम जाए तो मार। अच्छा, साली पूरी जवानी सामान की भूखी रही और आज भी सामान की भूख है, तो आज हम तुझे अपने ही सामान से मारेंगे और ऐसा डालेंगे कि फटफटा के खत्म हो जाएगी। हरामखोर, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। देख,
रे, हाय भैया। इसीलिए इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मत चलती जवानी की। काया बुलेट, इसकी लाश को लेकर जाओ और किसी गटर में फेंक दो। जब ये जिंदी रही तो हमका छुआई नहीं देते रही। अब इनका हम चाहे तो दोपहर बहल ले ढाले रही। सोची ले जाए के वही कहती हम होनी पर ले का, लेकिन दे मारी है। महेर, कहिए राजन। मैं बेटी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजन, मैं आपकी बात से इनकार तो नहीं है राजन, लेकिन जिसके घर में अगर जवान बहन बेटी हो तो भला वो भाई अपनी शादी पहले कैसे कर सकता है। राजन, आपसे एक गुजारिश है, राजकुमार जय सिंह और मेरी बहन गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप उन दोनों का घर बसा दें तो हम गरीबों पे बहुत बड़ा उपकार होगा। महेन, तूने तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बेटा जयसिंह, महेन ने जो कहा क्या यह सत्य है? ठीक है बेटा, आज तेरा मिलन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और तू अपनी जिंदगी खुशियों से जीना। महेन, बुलाओ अपनी बहन को। मैं अपने बेटे जयसिंह से ब्याह रचाता हूँ। ठीक है राजन। सेनापति चाचा जी, चाचा सेनापति, कहिए बेटा। आपने मेरी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन का खुद कन्यादान करें। लेकिन महाराज, आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सुरजन सिंह? आप मेरे सम्राट हैं हाँ, और मैं सोचता हूँ कि ये शुभ अवसर अगर आपके हाथ से करवाया जाए तो उसकी कुछ बात ही अलग होगी। सुरजन सिंह, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज हम इच्छा तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे। क्यों नहीं लगा? आओ। हेलो, ये आ गए रामे और जो कि बल्टी के प्रो रहने वाले हैं। भैया, मेला कमेटी को 50 रुपए व्यवहार कंपनी को से धन्यवाद। बेटा जय सिंह, आज तेरी शादी मैं गीता के साथ कर रहा हूँ। हमेशा इसे खुश रखना, हमेशा इसे प्रसन्न रखना। कभी भी आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कभी मुंह टोट टप टप हो भी जाए तो ये समझ लेना, इसे माफ कर देना। कभी भी आपस में कोई विवाद नहीं रखना। बेटा हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी।
अब आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजन, आपकी आज्ञा सिरोधार है राजन। अच्छा बेटी रंजना, आज तुम्हारा ब्याह कर रहा हूं और इस महेंद्र के साथ क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? बहुत अच्छी बात है बेटा महेंद्र, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर कभी कोई खता इससे हो जाए तो इसकी शिकायत मुझसे कर देना, लेकिन मेरी बेटी का दिल, बेटी मेरे सिखाए हुए संस्कारों पर चलना, सदा खुश रहोगी, अपने पति का सम्मान करना। बेटा जयसिंह, बेटा जयसिंह, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी क्या कहना चाहते हैं? बेटा अगर तुझे इतराज ना हो तो इस जूनागढ़ को हम 2 भागों में बांटना चाहते हैं। पिताजी मुझे भला कैसे इतराज हो सकता है? आप मेरे जन्मदाता हैं और आपसे मैं नाराज हूं, ये ऐसा कहां लिखा है पिताजी? बहुत अच्छी बात है मेरे लाल, आज मुझे गर्व हुआ कि मेरे पास एक बेटा नहीं जबकि 2 बेटे हैं। बेटा जयसिंह, पिताजी आज से जूनागढ़ के आधे राज पर राज आप करेंगे और जूनागढ़ के आधे राज पर राज महेंद्र करेगा। ठीक है पिताजी। और बेटा अब तुम बच्चों खुशियां मनाओ, मैं चलता हूँ किसी जंगल में, कुटिया रमा कर भजन करते हैं भगवान की। अब हमारा सहारा भगवान है। ठीक है पिताजी। मैं चल रहा हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे थे जय मां दुर्गे खेड़कल संगीत पार्टी, हटवा बाजार, थाना ऊंचाहार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, जिनके कंपनी मालिक मानी श्रीमान जी ब्रिजेश डांसर, हटवा बाजार, थाना ऊंचाहार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। मानी श्रीमान जी ब्रिजेश डांसर के माध्यम से आप तक कहानी पहुंचाई गई थी। वो भाभी माँ की सौगन, भाभी माँ की सौगन, भाभी माँ की सौगन, जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। हम बच्चों से अगर कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझकर माफ कर देना। होरे ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। सब दुख हेलो 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 हेलो, महावीर बाबा गिरी, उनकी तरफ से 100 रुपया सहयोग है, कंपनी को धन्यवाद। सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, ब्रज के